हेलो जीटीयू के फ्यूचर इंजीनियर्स। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस ने आपका दिमाग भी डेडलॉक कर दिया है? पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करें या क्या छोड़ दे? तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओएस का वो ब्रह्मास्त्र। जो आपने कर लिया तो आप पास नहीं, आप एवरेज नहीं, आप सीधा टॉप करोगे। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ले आया हूँ, जो जिसको मैंने 4 सेशन में डिवाइड किया है। अगर आपने ये चारों सेशन अच्छे से कर लिए तो आपको 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग 80 मार्क्स, आई एम टेलिंग 80% मार्क्स जो पेपर में आए आ ही सकते हैं। अगर अच्छे से किया और 100% भी आ सकता है। मीन 70 आउट ऑफ 70 तो मेरे को नहीं लगता किसी को आएंगे, बिकॉज 60+ आप आराम से स्कोर कर पाओगे। तो स्क्रीन पर हम अब फर्स्ट पीडीएफ देख रहे हैं, जो कि ये फर्स्ट सेशन का मस्ट प्रिपेयर 7 मार्क्स के थियोरी क्वेश्चन ये है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वो है 7 मार्क्स वाले, और ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले पेज पे आपको दिख रहे हैं फर्स्ट सेशन में मस्ट प्रिपेयर वाले, ये क्वेश्चन पेपर में छपने ही वाले हैं। आपको इसको रट ही लेना है। हाँ, रटने से याद आया, ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। सॉरी। ओके, तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। वो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 to 7 स्टेट। मैं ये कहना हूँ प्रोसेस स्टेट डायग्राम या तो 5 स्टेट वाला या 7 स्टेट वाला आ सकता है। आपको क्या याद करना है, ये क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर देना है, प्लस हर एक स्टेट का याद कर रखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ जाता है और क्या काम करता है। डायग्राम ड्रॉ करना ना भूले, आपका मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसमें एफ सी एफ एस एस सी एफ आर आर प्रायोरिटी ये सब एल्गोरिदम है। इनके सम पूछे जा सकते हैं, या उसको गैन चार्ट करके वो आता है, वो उसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपको यह क्या करना है, सबके 3-3, 4-4 एग्जाम्पल सोल्व कर लीजिए अच्छे से, आपका ये भी हो जाएगा। और चार्ट ड्रॉ करना ना भूले। उसके बाद है सीमाफोर एंड प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है। इसका एग्जाम्पल और जो वो अच्छे से कर लेना। इसका मैं आपको कह तो नहीं सकता, आई थिंक प्रॉब्लम है ना, तो सूडो कोड लिखना पड़ेगा आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिग्नल क्या काम करता है। इसका भूलना मत, सूडो कोड और वगैरह जो आता है वो। उसके बाद है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम के है ना, एग्जाम्पल 5 या 6 प्रैक्टिस कर लेना, वो आ सकते हैं। पेज रिप्लेसमेंट में फीफो एलआरयू और ऑप्टिमल, ये एल्गोरिदम का बताया है। इसमें आपको क्या करना है पता है, आपको तीनों के तीनों एल्गोरिदम का है ना सेम स्ट्रिंग लेके प्रैक्टिस करने का, अच्छे से देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी आने वाला है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ये 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें जो भी क्वेश्चन और अंदर आता हो वो अपने हिसाब से देख लेना, मैं भी थियरी या कुछ ही होगा। मेमोरी फिट एल्गोरिदम, मेमोरी फिट एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, वो पक्का है। इसमें एफ सी एफ एस 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 टी एफ एस स्कैन सी स्कैन, इसके एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये 8 क्वेश्चन मैंने जो बताया 7 मार्क्स के थियरी, वो करके ही जाना, वो एग्जाम में आने ही वाले हैं। उसके बाद 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है, मैं भी ये पूछने ही वाले होंगे या पूछ लेंगे। इसमें आपको सभी स्टेट के नाम और वो कैसे काम करता है और डायग्राम ड्रॉ करना ना भूले। उसके बाद है डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन है ना, इसकी 4 या जो कंडीशन जितनी भी है वो लग देना। मेमोराइज मीन्स कि याद कर लेना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वॉइड, नो ब्रेम्पेशन, सर्कुलर वेट, ये सब की इसकी कंडीशन जो भी है ना वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद है सर्कुलर सेक्शन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूशन, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। उसके बाद 3 रिक्वायरमेंट प्लस एग्जाम्पल जो करना ना भूलें। उसके बाद है थ्रेड यूजर वर्सेस कर्नल। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछना हो तो आपको 6 पॉइंट ईच के लिख लेने हैं, एक भी मार्क्स नहीं करेगा। उसके बाद है पेजिंग टेक्निक, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए आता है। इसका पेज और ड्रॉ कर देना टेबल, और डायग्राम और एक्सप्लेनेशन करना ना भूले। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्वेश्चन है ना, ये भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है।
उसके बाद रीडर एंड राइटर्स प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अब हम सेकंड सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेशन में हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन है पीटरसन सॉल्यूशन, जो कि है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊँ ना, तो ये क्वेश्चन अच्छा है पूछने के लिए। ये सारे इनफैक्ट टॉपिक में जो सेकंड सेशन में है ना, वो 70% चांसेस वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपको 9 SPI लाना है तो ही ये सेशन करना, बाकी पास होना है तो फर्स्ट काफ़ी है। अगर 9 या आपका उम्मीद बहुत ज़्यादा है तो ये सेशन और बाकी के सेशन करना, वरना छोड़ सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है पीटरसन सॉल्यूशन। ये भी आपको करना ही करना है, इसको छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को। उसके बाद है मॉनिटर कंस्ट्रक्ट, रेड लेवल्स, वर्चुअलाइजेशन, सेल स्क्रिप्टिंग में फैक्टोरियल और पैलिंड्रोम के प्रोग्राम, सेगमेंटेशन, TLB में ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन, लुक असाइड बफर, इनपुट आउटपुट बफरिंग, फ्रेगमेंटेशन में इंटरनल एक्सटर्नल। एक सेकंड हम देख रहे हैं थोड़ा इसमें क्या क्या करना है ना, वो एक सेकंड। उसके बाद है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट टिप या ट्रिक ले लीजिए। ऑलवेज डायग्राम ड्रॉ करना ना भूले। किसी भी में अल्गोरिथम पूछा है, डायग्राम ड्रॉ करिए और करिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ट्रेस बताइए कि क्या काम कैसे करता है, अगर पूछा हो तो। आगे डायग्राम कंपलसरी है। और आप फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए बिफोर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। और आपको गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, तो आपको कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते जो न्यूमेरिकल में। और आप सीधी प्रॉब्लम से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या कोएबल शेड्यूलिंग का जो एग्जाम्पल्स हो गए, तो अराइवल टाइम ना भूले, बिकॉज उसके भी मार्क्स कटते हैं। और आप डेडलॉक क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो तो कट ना करें, बस यही क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, डोंट इग्नोर सेल्फ स्क्रिप्टिंग। ये 20 वाला क्वेश्चन को इग्नोर मत कर दीजिएगा प्रोग्राम समझ के। मैं भी ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो हमारी तो लग जाएगी, इसके हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो ये ओएस का क्वेश्चन, ओएस का पेपर है ना, हमेशा घुमा फिरा के ही आता है। ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, सेल्फ स्क्रिप्टिंग कंपेयर टू ऑल क्वेश्चन ये इजी है, मार्क्स कवर हो सकते हैं इसमें। और बस यही कहना था, और आगे हम चलते हैं। उसके बाद है ओएस फंक्शन, ओएस फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद है यूनिक्स फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि 9 SPI के ऊपर आप जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन को भूलिएगा मत, वरना मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है थर्ड सेशन, जो कि ये इम्पोर्टेंट वाला, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, स्वैपिंग इन ओएस, थ्रेशिंग कंसेप्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिक्योरिटी। उसके बाद कंकरेंसी प्रिंसिपल। उसके बाद है प्रिम्पिटिव वर्सेस नॉन प्रिम्पिटिव, डीएम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्वेश्चन वो है जिसके चांसेस 50% है, मीन्स आ सकते हैं। इस बार थोड़े चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, जिसके कारण मुझे भी हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आइडिया नहीं लग रहा है। बहुत समझ आ रहा है लेकिन थोड़े बहुत नहीं आ रहे, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। उसके बाद है गुड टू नो क्वेश्चन, जो कि है फोर्थ सेशन में। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग, सिस्टम कॉल्स, उसमें फॉर, एक्सेक, वेट। उसके बाद है रियल टाइम शेड्यूलिंग, मीन्स की जो अभी हो रहा है, डिस्क और कैच, इनपुट आउटपुट डिजाइन इश्यू। एंड आखिरी क्वेश्चन है इंपोर्ट इन यूनिक्स एंड लिनक्स। तो बस लास्ट में आता है ये गुड टू नो। अगर आप चाहते हो कि आपका भी 1 मार्क्स ना कटे, तो ये सेशन करना ना भूले। एक क्वेश्चन आपको टॉप टायर में खड़ा कर देगा, जहाँ सबसे आप अलग दिखोगे। मैं एक बात बोलूँ ना, कभी भीड़ के साथ खड़े मत रहना, हमेशा अपना रास्ता चुनो। देखो दोस्तों, ओएस हटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो खुद भी आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें जो देखा रहा है या आप जहाँ से पढ़ रहे हो वही लिखना।
ये पूरी OSIM की PDF मैं दे रहा हूँ। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो मेरी गारंटी है कि आपको 9 9.5 SPI आराम से आ जाएंगे। और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो तो लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि GTU सेम 4 के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे यही मिलने वाले। ओके, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।